हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों आज हम प्यारे बच्चों आप सभी का एग्जाम 15 फरवरी से होने वाला है, ठीक है? और इसके लिए हम आप इसके लिए हम आपके लिए 2015 से लेकर 2023 तक का क्वेश्चन बैंक का सीरीज लेकर आया, ठीक है? क्वेश्चन बैंक का सीरीज लेकर आया। अरे बच्चों आज हम सबसे पहले हिंदी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं और इसके बाद बारी-बारी से हम सभी विषयों का हम देखेंगे, ठीक है? तो पहला प्रश्न देखते हैं हिंदी का। बुढ़ापे में इंसान बिल्कुल बच्चा बन जाता है। इस वाक्य में बुढ़ापे में कौन-सी संज्ञा है? बुढ़ापे में कौन-सी संज्ञा है, ठीक है? तो बुढ़ापे में कौन सी संज्ञा है? तो भाववाचक संज्ञा है, ठीक है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है? अगला प्रश्न है विशेषण के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? तो विशेषण के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? तो विशेषण के मुख्यतः 4 भेद होते हैं, ठीक है? इसे आपको याद रखना है दोस्तों, ठीक है? अगला है आपने क्या खाया? इस वाक्य में क्या कौन-सा सर्वनाम है? तो क्या कौन-सा सर्वनाम है? तो क्या है? क्या से क्या हो रहा है? प्रश्न पूछने का बोध हो रहा है, ठीक है? तो ये क्या हो रहा है? प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा, ठीक है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है? अगला है भविष्यत काल के कितने प्रकार है? तो भविष्यत काल कितने प्रकार के होते हैं? तो भविष्यत काल मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है? इसे आपको याद रखना है दोस्तों, ठीक है? तो अगला प्रश्न है 5 नंबर दध्योदन दध्योदन का संधि विच्छेद क्या होगा? तो ध्यान रखना दोस्तों, दध्योदन का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? दधि प्लस ओदन यानी दधि धन ओदन हो जाएगा, ठीक है? यानी इसमें क्या आ रहा है? पहले इसमें आ रहा है ई प्लस ओ, दोनों मिलकर क्या हो जाएगा? दोनों मिलकर क्या हो जाएगा? ओ, दध्योदन, ठीक है? तो यानी दधियोदन, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है? अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है राम ने भिखारी को पैसे दिए। इस वाक्य में को कौन सा किस कारक की विभक्ति है? तो को से क्या होता है? को से होता है कर्म कारक, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है? अगला है लौह पुरुष में कौन सा समास है? तो लौह पुरुष में क्या हो रहा है? तो लौह पुरुष यानी इसमें कर्मधारय समास होगा, ठीक है? यानी ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है? अगला है निर्जल में कौन सा उपसर्ग है? तो निर्जल में कौन सा उपसर्ग है? तो निह उपसर्ग है, ठीक है? तो निर उपसर्ग है, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है? अगला देखते हैं 9 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द शुद्ध है? इसमें कौन सा शब्द शुद्ध है? तो शुद्ध शब्द कौन सा है? तो शोषित है, शोषित, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या है? बिल्कुल सही है, ठीक है? अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है यदि ए के बाद कोई भी भिन्न स्वर आए तो ए इसमें परिवर्तित हो जाता है। तो ए किस में परिवर्तित हो जाता है? तो ए अय में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है? यानी ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है? अगला प्रश्न देखते हैं निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो इसमें कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके दर्शन कब होंगे, ठीक है? यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है? अगला प्रश्न देखते हैं हाथ साफ करना मुहावरे का
सही अर्थ क्या है? तो हाथ साफ करने का मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? चोरी करना, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द शुद्ध है? तो इसमें हितैषी यानी ऑप्शन नंबर सी क्या है? बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अंतिम में कौन सा प्रत्यय है? तो अंतिम में क्या प्रत्यय है? इम प्रत्यय है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला है अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी में कौन सा समास है? तो अष्टाध्यायी में द्विगु समास है। ठीक है, द्विगु समास है, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला है, भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख व अप्रत्यक्ष कारण क्या है? तो प्रमुख अप्रत्यक्ष क्या कारण है? तो जाति प्रथा, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या है? बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। पेड़ का कमरा किसकी रचना है? तो पेड़ की कमरा किसकी रचना है? तो इसे आपको याद रखना है दोस्तों, यह अमर विनोद कुमार शुक्ल की रचना है, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या है? बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला प्रश्न है, बी आर नारायण ने किसी किसी कहानी का अनुवाद किया है? तो किस कहानी का अनुवाद किया है? तो यह इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दही वाली मंगम्मा, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, कवित्री। अगला प्रश्न है दोस्तों, कवित्री अनामिका का जन्म कब हुआ था? तो कवित्री अनामिका का जन्म कब हुआ था? तो 1961 में हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। ठीक है, इसे आपको याद रखना है दोस्तों। अगला है, घनानंद की भाषा क्या है? तो घनानंद की भाषा क्या है? ब्रज भाषा, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या है? बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला प्रश्न है, किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल दिया? तो खोखा के अनुसार, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या है? बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, दारिस नामक सोने के सिक्के से भरा घड़ा किसे मिला? तो वारेन हेस्टिंग्स को मिले, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या है? बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला है, ढहते विश्वास किस भाषा में अनुदित है? तो किस भाषा में अनुदित है? तो यह उड़िया भाषा में अनुदित है, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है, दूर चट्टानों की ठंडी की गोद में किस कवि की पंक्ति है? तो यह किसकी पंक्ति है? तो यह अनामिका, यह किसकी पंक्ति है? तो यह रेनर मरिया रिल्के, रेनर मरिया रिल्के, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या है? बिल्कुल सही है। ठीक है, इसकी रचना है। ठीक है, अगला प्रश्न है, जीवन दास जीवनानंद 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 किस कविता के प्रमुख प्रबुद्ध आलोचकों द्वारा रविंदर योग की श्रेष्ठतम प्रेम कविता की संज्ञा दी गई? तो यह किसकी दी गई? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वनलता सेन, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है, आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या अभिप्राय है? तो आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या अभिप्राय है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हृदय की शिक्षा, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अभिनव अभिनव ने 19 दिनों के प्रवास के दौरान लेखक के कितने गद्य की रचना की? तो कितने गद्य की रचना की? तो 27 ग्रंथ की रचना की, यानी ऑप्शन नंबर
ये क्या होगा? बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अगला है धरती कब घूमेगी? किस भाषा से अनुदित है? तो धरती कब घूमेगी इस यह किससे अनुदित है? तो राजस्थानी यानी राजस्थानी भाषा से अनुदित है, ठीक है। अगला है पंपाति को कौन सा रोग था? तो पंपाति को क्या मेनिनजाइटिस रोग था, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या है? बिल्कुल सही है। इन सबको आपको याद रखना है दोस्तों, ठीक है। अगला है बीरेन डंगवाल को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया? तो किसके लिए मिला? तो यह आपको ध्यान रखना है, किसके लिए मिला? दुष्चक्र में पृष्ठा, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या है? बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अगला है परदेश की विद्या पढ़ने का क्या परिणाम हुआ? तो सबकी बुद्धि क्या हो गई? विदेशी हो गई, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या है? बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अगला है नगर कहानी किस लेखक द्वारा रचित है? तो नगर कहानी किस लेखक द्वारा रचित है? तो सुजाता के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या है? बिल्कुल सही है, ठीक है। अगला है लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवंत प्रतीक है? किसके जीवन प्रतीक है? तो इसको आपको ध्यान रखना है, यह किसके जीवन प्रतीक है? तो यह पांचवी वृत्ति के प्रतीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या है? बिल्कुल सही है, ठीक है। पांचवी वृत्ति का मतलब क्या हो गया? जानवरों के जैसा, जानवरों के वृत्ति के जैसा, ठीक है। जानवरों के स्वभाव के जैसा, ठीक है। अगला है 34 नंबर हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ? तो 1907 में, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या है? बिल्कुल सही। अगला है रहीरास किसकी रचना है? तो रहीरास किसकी रचना है? तो इसको आपको ध्यान रखना है, गुरु नानक जी की रचना है, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या है? बिल्कुल सही है, ठीक है। अगला है लक्ष्मी के बड़े पुत्र का क्या नाम था? तो लक्ष्मी के बड़े पुत्र का क्या नाम था? अच्युत्य, ठीक है। इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न है एक वृक्ष की हत्या कवि शहर को किससे बचाने की बात करता है? तो यह किससे बचाने की बात करता है? तो नादिरों से, यानी का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका प्रवास कब से कब तक था? तो गांधी जी का प्रवास कब से कब तक था? तो 1893 से 1914 तक, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अगला है पंडित बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड किस मिला? उनकी उम्र कब क्या थी? उस टाइम उनकी उम्र क्या थी? तो 27 वर्ष थी, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर ए क्या है? बिल्कुल सही है, ठीक है। अगला है कवि ने माली मालिन किसे कहा है? तो माली मालिन किसे कहा है? तो श्री कृष्ण और राधा को कहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या है? इसका बिल्कुल सही है, ठीक है। अगला है मंगू के अलावा उसकी माँ की कितनी संतानें थी? तो उसकी माँ की 3 संतानें थी। मंगू के अलावा उसकी माँ की 3 संतानें थी, ठीक है। अगला है अज्ञेय का जन्म कब हुआ? अज्ञेय का जन्म कब हुआ? अज्ञेय का जन्म कब हुआ? 1911 में हुआ, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या है? बिल्कुल सही है, ठीक है। अगला है दिनकर की कृति के किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? तो दिनकर के किस कृति के लिए? तो उर्वशी के लिए, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या है? बिल्कुल सही है, ठीक है। अगला है नौबत खाने में इदाबा
इबादत। साहित्य कौन सी विद्या है? तो यह कौन सी विद्या है? तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? व्यक्ति चित्र विद्या है। ठीक है, अगला है पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने के किस पीढ़ी के कलाकार है? किस पीढ़ी के कलाकार है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 7वीं पीढ़ी के कलाकार है, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या है? बिल्कुल सही है। ठीक है, सीता के बेटों ने सीता को कितने रुपए माहवारी खर्च देने का निर्णय किया? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कितना रुपए दिया? तो 50 रुपए देने का निर्णय किया, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, अगला है, अगला प्रश्न देखते हैं 37 नंबर। ठीक है, 37 नंबर प्रश्न है, उत्तर भारत में नागरी लिपि के लेख कब से कब तक मिलने लगे? तो कब से मिलने लगते हैं? तो कब से मिलने लगते हैं? तो 8वीं सदी से, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या है? बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला है, बहादुर को कितने रुपए की चोरी का इल्जाम लगा था? तो 11 रुपए के चोरी का इल्जाम लगा था। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, अगला है, भारत माता कविता में भारत का कैसा चित्र प्रस्तुत किया गया है? तो भारत का कैसा चित्र प्रस्तुत किया गया है? तो काल्पनिक। ठीक है, यथा यथा तथ्य, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या है? बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला लास्ट प्रश्न है, जातीय अस्मिता की दृष्टि से इतिहास का प्रवाह कैसा है? तो कैसा है? तो विच्छिन्न और अविच्छिन्न दोनों है, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या है? बिल्कुल सही है, इसे आपको याद रखना है। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।